अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ लाइक्विला में जो है वो स्कॉलरशिप्स ओपन हो गई हैं, तो आज इसका क्राइटेरिया चेक करेंगे, इसमें क्या-क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं और आप इसमें अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड रैंकिंग में 608 से 800 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में लिस्ट होती है। इट मीन्स इट हैज़ अ वेरी गुड प्रोफाइल टू अप्लाई। दिस इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये बेनिफिट ये होता है कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलने के अगर चांसेस ज़्यादा भी होते हैं, और अगर आप स्कॉलरशिप्स इनसे ले लेते हैं मेरिट बेस्ड या यूनिवर्सिटी बेस्ड, या फिर आप इनकी कोई भी रीजनल एक्सेट्रा किस्म की स्कॉलरशिप जो है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। अगर आपका CGPA 2 है, ये इससे मिनिमम है, देन स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और इसके अलावा यहाँ पे आइल्स भी रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पे फ़ी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आइल्स के लिए एक चीज़ ये है कि अगर आपका के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। 1952 में ये यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश हुई थी। तो अब इसका जल्दी से अप्लाई का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले कॉल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे आते हैं और यहाँ पे आके इसका कॉल चेक करते हैं। कॉल में इन लोगों ने आपको एडमिशन्स की लिस्ट दी हुई है कि आपने कौन-कौन से प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ अ पेज ऑफ 8 पेजेस का ये एक डॉक्यूमेंट है, जिसके सेकंड पेज पे इन लोगों ने आपको दी हुई है डिटेल्स कि ये 11 प्रोग्राम हैं जो इस टाइम ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो अगर आपको यहाँ पे फॉल करता है आपका सब्जेक्ट, देन यू मस्ट गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी। आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अदर पेजेस पे इन लोगों ने डिटेल दी हुई है कि आपने अप्लाई का प्रोसेस क्या है वगैरह वगैरह, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस। यू मस्ट गो थ्रू एवरी एंड ईच डिटेल। आई जस्ट वांट टू से ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना लॉगिन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे और अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस पेज पे आने के बाद आपने लास्ट पे आ जाना है, मैनेज योर एप्लीकेशंस, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन। एंड यहाँ पे आने के बाद आपने अपना यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम में अपना नाम दे दें, अपना ईमेल 54800, एंड देन वंस अगेन 54800, एंड पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड आपने इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का देना है, बिकॉज़ ये पासवर्ड जो है वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और नीचे इनकी डिटेल्स आप नहीं देखेंगे, देन यू कैन आप बार बार ट्राई करते रहेंगे। ये कहते हैं कि ये वाले जो सैम्पल्स हैं ना, ये आपने लाजमी कोई मस्ट लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपने अपना नाम देना शुरू करना है और नेक्स्ट आप अप्लाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर लें लैंग्वेज का के लिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे आने के बाद मंथ्स और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जल्दी से सिलेक्ट करें। इटालियन सिटीजनशिप नो, स्टेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पाकिस्तान करेंगे। और उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर जो है वो 0312 है 767901। ओके, ये नंबर देने का एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर, इफ़ यू वांट टू गेट स्कॉलरशिप इन चाइना, और दैट इज़ विल बी ऑन द कंफर्म बेसिस, तो आप इस कॉन्टैक्ट पे कर सकते हैं आप। इसके अलावा बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, और इसके अलावा अगर आप इटली के अप्लाई का प्रोसेस में, इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प एंड इफ यू वांट टू अप्लाई थ्रू माय प्रोसेस और थ्रू आवर कंसल्टेंसी, देन स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं ये सेव कर लेती हूँ और यहाँ पे जाने के बाद ईमेल आएगी। ईमेल आ गई है। और इस ईमेल पे क्लिक करने के बाद ओके, अब यहाँ पे इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं, क्या कह रहे हैं ये अपने इटालियन लैंग्वेज में। आई थिंक ये होम पेज की बात कर रहे हैं। ओके, होम पेज पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपने जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइक्विला है उसको फाइंड करना है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाइक्विला है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और अपना अप्लाई का प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ है कि आपने 2025 का जो है वो अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे देखना है 2025 के लिए। तो यहाँ पे ये है 2025 का। आई नीड टू चेक इट अगेन। ओके, यहाँ पे अब आपने इसका मैनेज योर एप्लीकेशंस पे आएंगे और अपना जो है वो अप्लाई का प्रोसेस जो है वो बड़ा स्मूथली इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने आ जाना है फिल आउट न्यू एप्लीकेशन न्यू सबमिशन। यहाँ पे आने के बाद आपने अपना स्टडी ट्रैक जो है वो फाइंड करना है कि आपका स्टडी ट्रैक कौन सा, किस सब्जेक्ट के लिए यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप।
और यहाँ पे इन्होंने वही 11 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो लेट्स सपोज मेरा कंप्यूटर साइंस है तो वो अवेलेबल है और मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर दूँगी। आपका अगर इसमें से कोई मैच करता है देन यू मस्ट सेलेक्ट दैट और अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, ये इन्होंने बेसिक डिटेल जो है वो ऑलरेडी एडिट की हुई है और उसको मज़ीद एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैंडेटरी डेटा इन पोजीशन ऑफ द सिटीजनशिप। ओके, यहाँ पे हम अपना कंट्री लिख देते हैं। ओके, पाकिस्तान, फिर अगेन कंट्री एंड देन टाउन। टाउन में आप कुछ भी लिख दें, अपना कुछ भी नहीं बल्कि अपना सिटी लिखें और यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे और इसके बाद स्ट्रीट नंबर आप प्लस पोस्ट कुछ लिख देते हैं। पोस्टल कोड जो है वो आप ये इस्लामाबाद का पोस्टल कोड है। ओके, यहाँ पे एड्रेस पे आएंगे और एड्रेस भी आपने यहाँ पे इनपुट कर देना है। मैंडेटरी फील्ड जो हैं वो हमने फिल कर दिए हैं और यहाँ पे एड्रेस अगर आपका कोई और है, एड्रेस फॉर एनी कम्युनिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक कोरिस्पोंडेंस के लिए एक सेपरेट एड्रेस होना चाहिए देन यू विल राइट अनदर एड्रेस हियर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो आ गए हैं। आर यू स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, कोई आपकी स्पेशल नीड्स हैं तो आपने इसको नो कर देना है और सेव एंड प्रोसीड कर देना है। ओके, क्या कह रहे हैं, there are blocking error messages that prevent you from saving your data could not be saved due to error। okay, कुछ fields हैं जो missing हैं। ये एड्रेस जो है वो मैंडेटरी है, मॉडल टाउन, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर मैंने लिखा और यहाँ पे पोस्टल कोड में कुछ भी लिख के इसको आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आने के बाद ने पूछा है आई द कैंडिडेट डिक्लेयर दैट आई हैव द फॉलोइंग रिक्विजिट्स, a bachelor's degree obtained in a university external in the Italian school system as long as recognized suitable by the admission committee on an official total duration of this, adequate knowledge of English, so you will tick both of these। और उसके बाद अपना आपने यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री की डिटेल डालनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो मेरा बैचलर्स जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी नेम इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी टाउन इस्लामाबाद एंड देन यूनिवर्सिटी कंट्री कौन सा है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट ईमेल जो है वो आपने यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो अगर वो आपका है तो आप यहाँ पे लाजमी डालेंगे, अदरवाइज़ आप जो है किसी भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह का भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपना ही डाल दूँगी। लीगल ड्यूरेशन कितने साल का था आपका बैचलर्स, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पे आप लिखेंगे किस डेट को आपने इनरोलमेंट किया था। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4/4/2017 एंड 17 मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, सीधा सीधा 2020 और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप 2024 का सितंबर में कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने जस्ट फॉर द एग्जांपल लिया। ग्रेजुएशन ग्रेड क्या था, इफ़ यू डोंट हैव स्टिल वन देन प्लीज़ पुट NA। ठीक है, आपका कोई ग्रेजुएशन ग्रेड है तो आप वो डाल देंगे। क्यूमुलेटिव GPA जो है वो आपका कितना रहा है थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, बैचलर सर्टिफिकेट अगर आपका आ गया है तो आप यहाँ पे अपना बैचलर का सर्टिफिकेट ऐड कर देंगे। अगर आपका नहीं आया या कोई भी प्रोविजनल किस्म कोई किसी का भी कंप्लीट होने वाला होता है डिग्री तो उस तरह आप प्रोविजनल यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना। अगर आपका कंप्लीट है तब तो आप लाजमी इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ट्रांसलेट। I declare that I have read information on the processing of the personal data। okay, the data controller and data processor are authorized। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्क्लेमर देना है और यहाँ पे इसको प्रोसीड कर देना, इन सबको चेक इन करना है।
अच्छा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना पासपोर्ट डालना है, पासपोर्ट नहीं है तो आप आईडी कार्ड डाल देंगे, पासपोर्ट का यहाँ पे नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखती हूँ और यहाँ पे किस डेट को वो इशू हुआ था, तो वो भी मैं दिसंबर, ओके। और यहाँ पे कब उसका एक्सपायरी कब हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसका एक्सपायरी चेक कर लूँगी। प्लेस ऑफ इशू, किस जगह से इशू हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी थी, ठीक है, मिनिस्ट्री, पासपोर्ट ऑफिस लाहौर। यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस भी दिख सकते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर आपका CNIC है तो CNIC यहाँ पे अपलोड कर देंगे, यहाँ पे अपना CV अपलोड करेंगे। ओके, वन मोर थिंग, इन्होंने यहाँ पे आपको लिंक दे दिया है और मैंने आपको पहले भी ये बात बोली हुई है कि जब भी आप यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका CV यूरोपास लाजमी होना चाहिए। एक क्राइटेरिया है, उन्होंने एक माइंड सेट रखा हुआ है कि हमारा यूरोपास होना चाहिए। तो ये यूरोपास का CV का लिंक है और यहाँ पे आप आके अपना क्रिएट योर फ्री यूरोपास प्रोफाइल बनाएंगे और सबसे पहले अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना CV यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट इतना मुश्किल नहीं है ये। और इफ़ यू वांट टू मेक योर CV थ्रू आवर प्रोसेस, तब भी आप जो है वो गिवन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो मैं व्हाट्सएप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आके आप अपना यूरोपास का लॉगिन बनाएंगे। सो दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द वीडियो, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू लर्न देन जो यूरोपास CV का वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश सर्टिफिकेट में अगर आपके पास IELTS है देन वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आपने कहना है कि आई हैव स्टडीड इन इंग्लिश फॉर मोर देन 1 ईयर्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। Pursuant Article 46 President Degree, where the penalties provided in Article the same decree as amended, I candidate declare that what is the stated in its application true। आपने बताना है कि ये सही है, ठीक है। अदरवाइज़ वो आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बता रहे हैं साथ साथ। ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो है इंटेंट लेटर यानी कि मोटिवेशन लेटर आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। Your intent letter should be describing your interest in the subject related to the proposed field of study. The letter can be addressed to the equivalent evaluation committee। वो पढ़ेगी आपका लेटर evaluation committee। There is no particular template to follow, but you must not exceed, एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आप उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। कोर्स डिस्क्रिप्शन के बारे में इन्होंने एक चीज़ बताई हुई है कि आपने बैचलर्स में जितने भी कोर्सेज़ पढ़े हैं तो आपने वो कोर्सेज़ जो हैं वो इनको बताने हैं कि मैंने ये कोर्सेज़ पढ़े हैं। तो ये लिंक इन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पे एक वर्ड की फ़ाइल जो है वो भी डाउनलोड हो गई है, कोर्स डिस्क्रिप्शन। ओके, इस डिस्क्रिप्शन इसमें जो है आपने अपने कोर्सेज़ बताने हैं इनको कि हम मैंने ये वाले कोर्सेज़ जो हैं वो मैंने अपने बैचलर्स में पढ़े हुए हैं। यहाँ पे कोर्स का टाइटल आ जाएगा, मेन कंटेंट उसमें क्या था, आपने उसमें क्या क्या स्टडी किया हुआ है। नहीं तो आप अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से भी सिलेबस डाउनलोड करके अटैच कर सकते हैं। बुक कौन सी यूज़ की, कितने क्रेडिट आवर्स का था और आपका क्या ग्रेड रहा, इसमें आपने ये सारी चीज़ें इनको बतानी है। ये इन्होंने एक मेहनत वाला काम भी इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप वापस आएंगे और यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे, इसको PDF में कन्वर्ट करना है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपने लिखने, जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, आपने अपने तमाम सेमेस्टर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे लिस्ट करने हैं कि मैंने ये 4 साल के बैचलर्स के क्राइटेरिया में ये सब मैंने रीड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो फिर आप इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आई हैव बीन एडमिटेड टू द इंटरनेशनल मास्टर्स डिग्री ऑफ दिस, प्रीवियस कभी आपने हुए हैं एडमिट तो आपने बता देना है, अगर नहीं हुए तो आपने इसको छोड़ देना है। अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में इस अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना कोई जॉब एक्सपीरियंस हो गया, वॉलंटियर वर्क हो गया, इंटर्नशिप हो गई, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जो कि आपको एज दे सकता है, आपके कोई ऑनर्स अवार्ड्स भी हो सकते हैं, उन सबको आपने एक PDF में कन्वर्ट करना है और उनको प्रायोरिटी वाइज सेट करना है कि जिस डॉक्यूमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है आप उसको उसी तरह लिस्ट करते जाएंगे। और यहाँ पे अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को कभी भी एम्प्टी मत छोड़ा करें, इसको इसमें लाजमी कुछ ना कुछ इनपुट किया करें, ठीक है। दिस इज़ अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बट दैट डजेंट मीन कि इट इज़ एक्स्ट्रास, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है और बैक कर देना है डैशबोर्ड पे। और डैशबोर्ड पे वापस आने के बाद आपने फिर वहाँ पे रेफरेंस लेटर, यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई है एप्लीकेशन, ठीक है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे ना, फिर आप इसको बैक पे आएंगे क्योंकि ये बता रहे हैं कि अभी आपने ये चीज़ें मैंडेटरी हैं वहाँ पे आपने फिल नहीं की, ठीक है। तो स्टिल जब वापस आएंगे तो वापस आने के बाद आपने यहाँ पे अपने रेफरेंस लेटर अटैच करने होंगे, जो जैसे ही आप सबमिट करने के बाद बैक आएंगे, ठीक है।
नहीं मेरी तरफ बैक नहीं जा रहा। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ये बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, इसमें ऐसा कोई एज सच बात नहीं है। अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते रहते हैं तो ये उन्हीं में से एक वन क्राइटेरिया। होप इट विल हेल्प यू इन अप्लाइंग एंड इन फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। Thank you so much. This is the video of the day, and I hope I have instructed you, or I have taught you whatever I had the knowledge. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.